हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है एएस मिस्टर क्लासेस चैनल। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट पावर के बारे में, जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी लिख रखी है। इससे पहले हम प्रॉपर्टी समझेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर x की पावर m और x की पावर n है, ये होता है x की पावर m प्लस n। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके बेस क्या है? इक्वल। अगर हम देखें, अगर लिखें 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, यहाँ पे x की पावर m है, x की पावर n है। अगर x की जगह हमने 2 ले लिया और n की जगह 4 ले लिया, और x की जगह यहाँ पे हमने 2 ले लिया और n की जगह 3 ले लिया, यानी क्या है? यहाँ भी बेस x इक्वल था और यहाँ पे बेस 2 इक्वल है। अगर हम देखते हैं जब बेस इक्वल होता है तो पावर आपस में ऐड होते हैं, यानी 2 की पावर 4 प्लस 3 इक्वल टू पावर 7। ये हमारे हो जाएंगे क्या? इस तरीके से एक्सपोनेंट पावर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, अगर x की पावर m डिवाइडेड x की पावर n, अगर x की पावर m डिवाइडेड x की पावर n, इसको लिखते हैं x की पावर m अपॉन x की पावर n। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर m माइनस n। क्यों? क्योंकि ये नीचे जब ऊपर की तरफ जाता है तो माइनस हो जाएगा। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, एग्जांपल लेंगे, अगर 2 की पावर 7 है डिवाइडेड 2 की पावर 5, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7 2 की पावर 5। लेकिन जब ये नीचे से ऊपर की जाता है, कोई भी नंबर है अगर पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर माइनस 5, ये हो जाएगा। अब ये हमने बताया था जब बेस इक्वल में जुड़ता है तो लिखेंगे 2 7 प्लस ये -5 तो -5, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? माइनस आएगा। तो 2 की पावर 7 -5, अब 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी आप लोगों की हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, अगर x की पावर n a की पावर n, अगर हम कहें 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3, यहाँ पे क्या है? बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो यहाँ भी हमने क्या किया? बेस अलग अलग ले लिया है, पावर सेम ले लिया। इसे हम बेस करते हैं, इसे हम क्या करते हैं? पावर करते हैं या एक्सपोनेंट करते हैं इसे। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, जब बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और जब पावर सेम है एक साथ सभी की पावर हम 3 लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 2 में तो 10 की पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या करा? x की पावर 0, यानी बेस कुछ भी हो, बेस की मतलब 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3/5 की पावर 0, -1 की पावर 0, -x की पावर 0, यानी बेस कुछ भी हो, अगर उन सब की पावर 0 हो तो इन सब की वैल्यू हमेशा 1 होती है। इन सब की वैल्यू हमेशा 1 होती है, चेंज नहीं होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं, अगर x की पावर n m और y की पावर m है तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हम लिखें 3 की पावर 5 और 7 की पावर 5, 3 की पावर 5 7 की पावर 5, अगर हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस में आता। अगर हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो ये आता 7 की पावर 5 माइनस। लेकिन क्या है? लेकिन बेस इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? पावर ऐड नहीं करते, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से न करके हम सीधे इसको लिखेंगे पावर के फॉर्म में 3/7। दोनों की पावर सेम है 5, इसलिए एक साथ पावर लगा देंगे 3/7 की पावर 5। ठीक है, अब सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? अगर सिक्स प्रॉपर्टी हम देखें, x/y की पावर a और इस सब की होल पावर है b। अगर हम कहें 2/3 की पावर 3 है और इन सब की फिर पावर 4 है। जब इस कंडीशन, जब पावर की पावर होती है, जब पावर की पावर होती है तो हम क्या करते हैं? इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2/3 3 इंटू 4 इक्वल टू 2/3 की पावर 12 हो जाएगी। ये आपकी सिक्स प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब सेवन प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। सेवन प्रॉपर्टी अगर आप देखते हैं क्या होता है? अगर सेवन प्रॉपर्टी में 2/3
की पावर -1, यानी रेसिप्रोकल कर देना। जो अगर डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा। 3/2 अगर हम कहें 2 की पावर -1 फिर इसको लिखते हैं 1/2 ना, यानी इसका भी अगर हम समझना चाहें, अगर 2/3 की पावर -1 है, इसको हम इस तरीके से लिखा जाए, अगर इस पेंट फॉर्म में लिखें तो 1 डिवाइडेड 2/3, ठीक है, अब 2/3 3 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, यही हुआ ना, इसको 1/2 यानी 1 में डिवाइड करना है इसका, तो 1 × 3/2 फ्रैक्शन में पार्ट रहते हैं तो इंटरचेंज हो जाते हैं, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर की जगह, डेनोमिनेटर की जगह, तो 3/2 आएंगे ही। ये इस तरीके से करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज थी। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। क्वेश्चन हमारा है 2 की पावर n-7 into 5 to the power n-4 इक्वल टू 250। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 2 की पावर n-7 और 5 की पावर n-4, यानी पहले इसको हम इस प्रॉपर्टी में लाएंगे जहाँ पे दोनों बेस अलग अलग हैं और लेकिन पावर सेम है, इसकी हम पावर सेव करने की कोशिश करेंगे। जब पावर सेव कर लेंगे तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n और -7 है, इसको नीचे ला सकते हैं, या तो पहले मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लिख लेते हैं -7, ठीक है। फिर इसको भी हम ब्रेक कर लेंगे, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर -4 इक्वल टू 1250, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सबको नीचे लाएंगे, -7 है, हम इस प्रॉपर्टी से करेंगे, अगर 2 की पावर -1 है तो 1/2 लिखते हैं, इसी की प्रॉपर्टी हम इसे नीचे लिख देंगे, 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर n अपॉन 5 की पावर 4 इक्वल टू 250, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको इस साइड में जाएंगे और n की पावर वाले को इस साइड में रखेंगे, तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n 1250 हो गया, और ये हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4। अब क्या करेंगे, इनका तो पावर सेम है, इसको हम इस प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, लिख लेंगे 2 इंटू 5 की पावर n। यहाँ पे हम 1250 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर हमारा आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये इसका फैक्टर हो गया यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद ये नंबर हमारे पास ऑलरेडी, इसको ऐसे राइट डाउन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अगर इनको हम एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में लिखे, हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि ये 5 की पावर का नोटेशन लिख दिया, ये 5 की पावर को एक पास लिख दिया। अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, इसकी कोई पावर नहीं दिख रही तो 1 होती है, और ये 2 की पावर 7। अब जब बेस इक्वल हो जाते हैं तो पावर हम ऐड कर लेते हैं, जैसे इस प्रॉपर्टी से यहाँ पे x बेस सेम है तो पावर अलग अलग है, यहाँ पे ऐड करते हैं पावर, यहाँ भी बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, कहीं सेम है। इसको लिख देंगे 5 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8। अब ये तो हमारा हो जाएगा क्या, 10 की पावर n। अब इसका भी हम करेंगे तो पावर सेम है, तो इसी फॉर्मूले से हम कर लेंगे, क्योंकि बेस अलग है पावर सेम है, इसको लिख लेंगे 5 इंटू 2, और 8 पावर है तो एक साथ पावर लगा लिया 8। इसको भी हम लिख सकते हैं 10 की पावर 8 और यहाँ 10 की पावर n। जब बेस इक्वल हो जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा पावर भी एक दूसरे के इक्वल होता है। अगर पावर इक्वल होते हैं तो बेस इक्वल हो जाता है, यहाँ पर हमारा बेस इक्वल है तो पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, n इक्वल टू 8। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको मेरा समझाना समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।